नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है मिसेस कोठारी, एक अनोखी प्रेम कहानी। तो चलिए मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी कहानी का पहला भाग। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगती है यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिया अपने कमरे में बैठी ऑनलाइन अपने लिए कुछ ड्रेसेस देख रही थी। तभी वह करुणा चाची की आवाज़ सुनती है और बुदबुदाती है, ओफो, आ गई फिर से करुणा चाची, फिर से अपने रिश्तेदारों के बारे में डींगे हाँकने। अब 2 घंटे के पहले बिना चाय नाश्ते के यहाँ से हिलेंगी नहीं। करुणा रिया के पिताजी की दूर की रिश्तेदार है। एक ही शहर में रहने के कारण उनका रिया के घर कुछ ज़्यादा ही आना जाना है। करुणा अपने पैसे वाले रिश्तेदारों की बातें बढ़ा चढ़ाकर रिया के यहाँ आकर बताती है, जो कि रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिया करुणा के आने की आवाज़ सुनकर बुदबुदा ही रही थी कि तभी रिया की माँ रिया को आवाज़ लगाती है, अरे रिया बेटा, ज़रा बाहर तो आना, देखो तुम्हारी करुणा चाची आई हैं। जानती थी मैं, अभी मुझे ही बाहर जाकर करुणा चाची के लिए चाय बनानी होगी। क्या यार, ये मम्मी भी ना। रिया चिड़चिड़ाती हुई अपने पलंग से उठकर बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आती है। अरे रिया बेटा, जा अपनी करुणा चाची के लिए चाय बना ला। रिया की माँ रीना रसोई की तरफ इशारा करती हुई कहती है। क्या मम्मी, अभी मैंने नेल पॉलिश लगाया है, चाय बनाने में खराब हो जाएगा, रिया अपनी माँ को नखरे दिखाती हुई कहती है। करुणा रिया को देखकर उसका हालचाल पूछती है, अरे रिया बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ चाची जी, रिया मुस्कुराते हुए बोलती है। तू तो दिन पर दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है। हाँ, होना भी चाहिए, अब तो तू ग्रेजुएट हो गई है, अब तो तेरे हाथ पीले करने का समय आ गया है। क्यों, है ना रीना? करुणा अपने आगे की बात बढ़ाते हुए बोलती है। यह सुनकर रीना करुणा को टोकती हुई कहती है, अरे नहीं दीदी, अभी तो हमने इसकी शादी का सोचा भी नहीं है, अभी इसकी उम्र ही क्या है। हम चाह रहे हैं कि यह अब किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करे। एक बार जो सरकारी नौकरी लग गई तो एक से एक बढ़कर लड़के मिलेंगे, है ना दीदी? करुणा रिया की बातों में सहमति जताती है। ठीक है दीदी, अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। रीना सोफे से उठकर रसोई में जाने लगती है। क्या मम्मी, आपको तो पता है ना मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी, रिया मुंह लटकाकर अपनी माँ से कहती है। तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। रिया की माँ इतना कहकर चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। रिया बेटा, आ तू बैठ मेरे पास, करुणा रिया को पुचकारती हुई बोलती है। रिया खुद में बड़बड़ाती हुई करुणा के बगल में जाकर बैठती है। कहाँ फंस गई मैं? रिया और करुणा बातों में लग जाते हैं। रिया करुणा को छेड़ती हुई कहती है, और चाची जी, अगर कोई पैसे वाला लड़का मिल जाए जिसके पास अरबों की प्रॉपर्टी हो तो मैं उससे झट से शादी कर लूँगी। अगर वह मुझसे 20-30 साल बड़ा भी हुआ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चल हट बदमाश, तेरी ऐसी मजाक करने की आदत कब जाएगी? करुणा रिया के गाल पकड़कर पुचकारती हुई बोलती है। तभी रीना चाय लेकर आ जाती है। रिया की माँ ने रिया की यह बात सुन ली थी और उसे गुस्से भरी नजरों से तरेर रही थी। रिया ने जब अपनी माँ को देखा तो उसे यह समझ आ गया था कि अब ज्वालामुखी फूटने वाला है, इसलिए उसने वहां से चले जाना उचित समझा। ठीक है चाची जी, अब चाय पीजिए, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। करुणा मुस्कुराती हुई बोलती है। हाँ ठीक है बेटा, जा। इतना कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और करुणा और रीना बातों में व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। आगे की कहानी में क्या होता है यह जानने के लिए जुड़े रहिएगा हर रविवार शाम 7 बजे मेरे साथ। धन्यवाद।